से अमन शर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे अभी भैया ने भी डाला है वीडियो, लाइव आए थे भैया, तो उन्होंने बताया कि एमपी एडीजे की वैकेंसी आ गई है, तो कुछ ही समय बाद हमें एमपी सीजे की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आज हम लोग प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करें, एमपी सीजे के प्रीलिम्स में कैसे 120 अबव स्कोर करें और कट ऑफ में आ जाए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एमपी सीजे का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है। 150 मार्क्स का प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स और नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और लॉ में जिसमें से 110 यानी 110 मार्क्स जो है लॉ के हैं, और इसके अलावा जो 40 मार्क्स हैं वो जीएस कंप्यूटर इंग्लिश को कंबाइन करते हैं, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, जब हम पैटर्न समझ चुके हैं तो हमें लॉ में स्कोर कम से कम 100 मार्क्स रखना है। हम लोग का टारगेट 100 से नीचे नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट सेटल बिलो दिस मार्क। 100 मार्क्स के ऊपर आ रहे हैं देन इट विल बी अ चेरी ऑन अ कप केक, ओके, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी अगर 100 से ऊपर आ रहे हैं। लेकिन हम लोग को 100 टारगेट रखना ही है इसमें, और वो कट ही जाते हैं, क्योंकि जो 10 मार्क्स का चाहे कोई भी कितनी भी बार प्री दे चुका हो, कितनी बार वो क्वालिफाई कर चुका होगा, लेकिन 10 मार्क्स का मार्जिन कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स एग्जाम प्रेशर में आपके 10 मार्क्स कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं। 10 तो नहीं, 6-7 तो चले ही जाते हैं फॉर श्योर। अब आगे बढ़ते हैं, ये 10 मार्क्स जब आप क्लियर कर सकते हैं लॉ वाले, ठीक है, एक 100 मार्क्स का पार कर सकते हैं। अब यहां पर हम जीएस और कंप्यूटर इंग्लिश की बात करेंगे, तो 20 मार्क्स इसमें और 20 मार्क्स इसमें। कंप्यूटर इंग्लिश में आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। 2021 में मैंने इंग्लिश में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया था और कंप्यूटर में 9 मार्क्स स्कोर किए थे। इजी है, मैंने कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी दोनों सब्जेक्ट में, बहुत ही इजी है। स्टिक ऑन टॉपिक्स को स्टिक किया, पीवाईक्यूज लगाए, वही जस्ट है। एमपीसीजे का अगर प्रीलिम्स निकालना है तो यही जस्ट है। एक गुरु मंत्र है जो मेरे गुरुओं ने मुझे दिया और मैं आपको देना चाहूंगा कि एमपी एडीजे एमपी सिविल जज। अब मैं बुक्स और मटेरियल्स पाऊंगा तो सबसे मेन यही बात करूंगा, ठीक है। एमपी सीजे और एमपी एडीजे के पीवाईक्यूज जितने भी आज तक पेपर हुए हैं एमपी हाई कोर्ट के द्वारा या फिर पहले हुए हैं जो पेपर 1996 से, और एडीजे मेरे ख्याल से 2007 से, ठीक है, जितने भी पेपर हैं लगा लीजिए 3-3 बार लगा लीजिए। हर एक क्वेश्चन रट जाना चाहिए एमपी एडीजे और एमपी सीजे का। हमें पेपर क्रॉस करना है, हमारा मेन मोटिव क्या है, सिलेक्शन लेना, ठीक है। 3-3 बार लगा लीजिए, अभी टाइम है, आप अभी से चालू कर दीजिए, एक पेपर डेली लगाना चालू कर दीजिए। ओटी बुक भी लगाना जरूरी है एक, ठीक है। बैरिक्स तो पढ़नी है, बैरिक्स तो है ही भगवान, बैरिक्स को तो भगवान मानना ही है। बैरिक्स के अलावा अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है, ये स्ट्रेटेजी मैं इसलिए डाल रहा हूं अभी क्योंकि कुछ ही दिनों में एमपी सिविल जज की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ओटी की बुक्स में इंग्लिश वालों के लिए सबसे अच्छी बुक अभी कौन सी चल रही है जो ट्रेंडिंग में है, परीक्षा मंथन, ठीक है। परीक्षा मंथन बहुत अच्छी बुक है, उसमें पीवाईक्यूज दिए हैं हर स्टेट के, सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए एक सिंगल पब्लिकेशन की बुक आती है ओटी के लिए, बहुत ही अच्छी इंग्लिश में। सॉरी। अब हम हिंदी की बात करेंगे, जब हिंदी में सबसे अच्छी बुक कौन सी है, प्रीलिम्स स्पेशल कहते हैं जिसको, ठीक है। प्रीलिम्स स्पेशल आती है घटना चक्र की, वो बहुत ही अच्छी बुक है। राहुल मिश्रा भी पुराने समय से चली आ रही है, और परीक्षा मंथन की हिंदी में आती है, ठीक है। परीक्षा मंथन का हिंदी वर्जन आता है, वो इंपॉर्टेंट है बहुत, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट एस्पिरेंट है, हिंदी के लिए बहुत वो इंपॉर्टेंट है। ये तो ही लॉ की बात, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, एमपी एडीजे एमपी सिविल जज, ये तो लगाने ही है बैरक के साथ, इनके बिना कुछ नहीं होना। अगर एमपी टारगेट कर रहे हैं तो यही सब, आप कभी भी एमपी का पेपर उठा के देख लेंगे, हमेशा एमपी सिविल और एमपी एडीजे के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 70% पेपर रिपीट होता है, ये सबको पता है, कोई खुल के बोलता नहीं है इतना, सबको पता है 70% पेपर रिपीट होना है। लेकिन बात यह है सिलेक्शन हमारा 30% वाला है, इसके लिए हमें मेहनत करनी है। ये क्वेश्चंस तो रिपीट होने हैं, वहां भी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर आप सोचेंगे वो हर क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सिली मिस्टेक्स होगी, एग्जाम प्रेशर आएगा, एग्जाम हॉल में बैठ के अलग माहौल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, जब हम जीके और कंप्यूटर इंग्लिश की बात करेंगे, जीके के लिए कुछ नहीं करना है, अरिहंत की, इंग्लिश वाले हो हिंदी वाले हो, अरिहंत की मनोहर पांडे की बुक आती है, आप उसको बस
इंडियन जीके जिसको कहते हैं, जो मेन जीके है, ठीक है, नेशनल जीके के लिए। अरिहंत की, मनोहर पांडे की बुक ले लें, आप उसको डेली 2-2 3-3 पन्ने पढ़ते चलें अभी से, ठीक है। सॉरी। और एमपी के लिए, क्योंकि एमपी के इस बार मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस आए थे 2021 में, कभी कभार 3 भी आए हैं, लेकिन वो 3 जो 2-3 क्वेश्चन रहते हैं वो हम पे बनने चाहिए अगर आप लोकल है एमपी के। वो क्वेश्चन अगर आप पे नहीं बन रहे हैं तो वो डोमिसाइल का क्या मतलब है ना। तो जो एमपी जीके के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, महावीर पब्लिकेशन की एक बुक आती है, बहुत ही पतली सी बुक है, 15 दिन में आप खत्म कर सकते हैं बुक को, लेकिन रिवीजन जरूरी है। बात यह है, रिवीजन जरूरी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर इंग्लिश के लिए। कंप्यूटर के लिए इंग्लिश में एक बुक बता देता हूं मैं आपको, अरिहंत की आती है कंप्यूटर अवेयरनेस। और हिंदी वालों के लिए, अगर ये जो इंग्लिश वाले हैं ना, अगर हिंदी में उनको कंफर्ट है, जैसे मैं हिंदी पढ़ लेता था, तो मंथन की एक बुक आती है, कुछ CCC करके आती है मेरे ख्याल से, कुछ ऐसे बोलते हैं उस बुक को, या आप देख लेना किसी भी स्टोर पे मिल जाएगी, बुक स्टोर पे मंथन करके एक बुक आती है कंप्यूटर की। अगर आपने ये पढ़ ली तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपको ये तो लगानी ही है साथ में, इसमें भी तो जीके इंग्लिश है, जीके इंग्लिश कंप्यूटर इसमें भी है। इंग्लिश के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो हिंदी वाले हैं, एक बुक आती है अरिहंती की आती है मेरे ख्याल से, कंप्रहेंशन वाली बुक आती है एक, ठीक है। उसके जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो आप लगा लीजिए, और PYQs लगा लीजिए। इंग्लिश के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा PYQs विल बी सफिशिएंट। इस बार जो पेपर आया था ना, पूरे PYQs थे, मैंने यहाँ पर 10 इसलिए स्कोर किए क्योंकि वो पूरे PYQs थे, सेम टू सेम कॉपी कर दिए थे क्वेश्चन, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी मैं थोड़े से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है एमपी को अगर प्रीलिम्स निकालने के लिए, ठीक है। और ये 100 मार्क का आपको करना ही है यहाँ पे। ये तो आपके बैरेट्स और जो MPATG MP सिविल जज OT की बुक्स, ठीक है। और जीके के लिए मैं आपको 2 बुक बता ही चुका हूं। MP GK से ये महावीर की आएगी, बहुत ही पतली, 80 रुपए की बुक आ जाती है, ठीक है। और अरिहंत की ये भी 150 रुपए की बुक आती है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आज हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करी, मैं आपको अगले लेक्चर में मेंस की भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जब स्ट्रेटेजी की बात आएगी, ठीक है। थैंक यू।